नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। आज का हमारा यह करंट अफेयर लेके आए हैं क्लास, जो कि मैं कुछ 3-4 दिनों से आपके सामने क्लास नहीं ले पा रहा था। तो आज की इस क्लास में हम 15 तारीख का करंट अफेयर समझेंगे, 16 का और 17 का। 14 तक मैं करा चुका था आपको। 14 का बाद का जो छूटा हुआ करंट है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन में बाहर चला गया था तो मैं करंट क्लास नहीं ले पाया। तो आपके समक्ष में लेके आ चुका हूँ 15, 16, 17 एक ही क्लास में फिनिश करेंगे। महत्वपूर्ण एग्जाम की क्वेश्चन जो है वही जानेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो करते हैं आगाज आज के सेशन का, और आप सभी हो जाइए तैयार आज के प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए। 20 प्रश्न है भाई आज की क्लास में, और 20 ही प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है। ठीक है, चलिए भाई, पहला प्रश्न आपकी स्लाइड के ऊपर आ रहा है। पहला प्रश्न का आप सभी को जवाब देना है। पहला प्रश्न क्या बोलता है भैया जी? पहला प्रश्न क्या कहता है जनाब? देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है अभी बताते हैं आपको। हाँ, पढ़ के बताते हैं जनाब। देखिए, भारत का अच्छा रेडी पेन है, पेन को कालिया ले लेते हैं, काला काला। भारत का भारत का अच्छा वाइट आ गया पेन, ओ माय गॉड, वाइट नहीं लेना था यार। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजिक, ये ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला है। और पहला पहला प्यार परीक्षक का हमेशा बन जाता है, प्यार हो जाता है उसको तो परीक्षा में छप जाता है। पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है, ये किस स्थान पर किया गया है और किस राज्य में किया गया है? तो सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि ये जो किया गया है मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। और मध्य प्रदेश के भी कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है ग्वालियर में। कहाँ पर किया गया है? ग्वालियर में किया गया। कहाँ पर किया गया? ग्वालियर में किया गया। कौन आए थे यहाँ पर? तो हमारे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जी कौन है? उपराष्ट्रपति जी कौन है? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जी आए थे, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। मौके पर मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव जी वो भी थे, और भी अन्य केंद्रीय मंत्री वगैरह ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह भी वहां उपस्थित रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ मुख्यतः जो आए थे वो कौन थे? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। धनखड़ यहाँ के क्या थे? इनके ये इनके यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, और इन्होंने यहाँ का फीता काटा। तो कहाँ पर किया गया भैया? ये मध्य प्रदेश में किया गया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में किया गया। ठीक है भाई, ग्वालियर सिटी में ही किया गया है। और ये जो जियो है, जियो साइंस म्यूजियम, ये जो हमारे भारतीय, ये क्या बोलते हैं, हमारा जो भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया है, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका नाम लिख लीजिए आप। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर आया बिल्कुल सही, ए था। द्वितीय प्रश्न आपकी स्लाइड पर आया है। द्वितीय प्रश्न, दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का कहाँ आयोजित की हुई है? इसका आयोजन जो हुआ है कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है, नाडियाड में हुआ है, मैसूर या पटना? तो ये देखा जाए बेसिकली तो ये जो आयोजन हुआ है कब हुआ भैया? 14 से 16 दिसंबर, 14 से 16 दिसंबर के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ भैया? तो ये हुआ गुजरात में। कहाँ पर हुआ भैया? गुजरात राज्य में हुआ। गुजरात राज्य में हुआ। गुजरात राज्य में हुआ। गुजरात राज्य के भी एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? नाडियाड जो है, यहाँ पर क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया इस चैंपियनशिप का, जो दृष्टिहीनों का है। तो ये कहाँ पर हुआ भैया? गुजरात में हुआ है। बेसिक चीज याद रखनी, कहाँ हुआ? सबसे पहले तो राज्य तो कौन सा है? गुजरात है। और किस स्थान पर हुआ? गुजरात के भी तो नाडियाड में हुआ है। और कब हुआ है? तो 14 से 16 दिसंबर के बीच में हुआ है। ठीक है, और कौन से नंबर के? 23वें नंबर की। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका जवाब ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्लाइड पर आ चुका है। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला, ध्यान दीजिए, विश्व में प्रसिद्ध है कौन सा? सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जो है सूरजकुंड मेला, इसका आयोजन किया जाना, इसकी घोषणा हो चुकी है। और ये कहाँ, किस स्थान पर किया जाएगा? किस स्थान पर किया जाएगा? तो भाई साहब, ये जो आयोजन होने वाला है ये कहाँ होगा? हरियाणा के हरियाणा के जो फरीदाबाद है,
फरीदाबाद, 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 फरीदाबाद नामक स्थान पर होगा, फरीदाबाद, फरीदाबाद में, ठीक है। और ये कब कब होगा, कब होगा भाई, इसकी डेट क्या है, तो ये 7 से 23 फरवरी, 7 से 23 फरवरी 2025 में आयोजित होगा, 2025 में आयोजित होगा, ठीक है। ये मेला आयोजन होना है तो कहाँ होगा भैया, फरीदाबाद में होगा, दिल्ली के पास में ही है, ठीक है, फरीदाबाद। तो ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में, कहाँ पर होगा भाई, हरियाणा में, राज्य पूछे तो। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके स्लाइड पर आता है 24 चौथे नंबर का, इसका जवाब देंगे सभी। फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, यहाँ हमसे पूछा गया कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। तो भाई साहब यहाँ बता दें आपको कि ये जो भारतीय महिला है ये कौन कौन सी, एक तो निर्मला सीतारमण साहब है, निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, सीतारमण जी हैं, निर्मला रमन जी हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो रोशनी, इन तीनों का नाम लिख लीजिए आप, तीन है, रोशनी नादर है। और तीसरा है सबसे शक्तिशाली जो महिला है उनकी बात की जा रही है महिलाओं में। उसके बाद में किरण मजूमदार शाह, किरण मजूमदार शाह। ओ बाबा जी ये मिट गया, तो ठीक है, बैक नहीं होगा, बटन चपक गया ना इसलिए। तो एक तो सीतारमण जी था, सीतारमण साहब हमारे वित्त मंत्री वो थी, दूसरी जो है आपकी रोशनी नादर जी, और तीसरे जो है वो किरण मजूमदार शाह है। तो आपको किरण मजूमदार शाह, ठीक है। ये मुख्यतः तीन है, रोशनी नादर सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी, निर्मला लिख देता हूँ सामने, निर्मला जो हमारे वित्त मंत्री हैं। ये तीनों महिलाएं जो मुख्यतः जो है हमारे भारत की शामिल की गई हैं, तो 3 महिलाओं को शामिल किया गया है जो विश्व की शक्तिशाली महिलाओं में, फोर्ब्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें। तो कितनी महिलाओं को शामिल किया गया, 3 को शामिल किया गया है। ये यहाँ पर हमारा प्रश्न भी, आंसर भी यहाँ पर आ चुका है आपके सामने स्लाइड में, ये साइट में दिया जा रहा है। अगला प्रश्न जो है आपका 5वें नंबर का, उसमें क्या बोला, 29वां अंतरराष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। ध्यान दीजिए, 29वां अंतरराष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव, केरल हुआ है तो केरल के किस जगह पर हुआ है, राज्य तो यहाँ दे दिया गया है कि केरल में हुआ, और केरल के भी कहाँ पर हुआ, केरल में कौन सा नंबर का हुआ भैया, 29वां हुआ, 29वां हो रहा। और कौन सा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, तो ये कब कहाँ पर आयोजित किया गया, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, कन्नूर या कोच्चि। तो भैया ये किया गया आपका तिरुवनंतपुरम में किया गया है, तिरुवनंतपुरम में किया गया है। और कब किया गया, 13 दिसंबर को आयोजित हुआ भैया, कब हुआ, 13 दिसंबर को आयोजित हुआ है, ठीक है, 13 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया है इस महोत्सव का। चलिए आगे चलते, फिल्म महोत्सव है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न का, अच्छा यहाँ तिरुवनंतपुरम दे दिया मैं जवाब, तिरुवनंतपुरम तो दे चुका आपको जवाब। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, सभी को जवाब देना है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने, फ्रांस के हाल ही में चुनाव हुआ फ्रांस में, और वहां पर नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। तो वह कौन चुने गए हैं, मिशेल बर्नियर, फ्रेंकोइस बायरू, गैब्रियल अटल, एंटोनी आर्मंड। तो ये जो है आपके बी नंबर पे जो लिखा है फ्रेंकोइस बायरू, ये यहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और ये कब चुने गए भैया, कब नियुक्त हुए हैं, तो 13 दिसंबर को हुए। कब हुए भैया, 13 दिसंबर के दिन हुए। इनकी तारीख भी नियुक्त कल है, 13 दिसंबर 2024 को ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये भी ध्यान दे लीजिएगा आप, कभी आपको क्योंकि छूट गया था करंट, तो ये भी करवा दिया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में अगला प्रश्न आपके सामने है, ये जो है अगला प्रश्न है, कौन सा है, सहयोग वाला है भैया, कौन सा है, सहयोग होपटेक जो है का सहयोग होपटेक अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो यह सहयोग होपटेक जो अभ्यास है, होपटेक, ये किस किस के बीच होता है, किन किन देशों के बीच होता है। तो यहाँ भारत तो हमें दे दिया गया है, लेकिन भारत का किस देश के साथ होता है, वियतनाम, जापान, भूटान और कंबोडिया। तो ये होने वाला है किसके साथ, वियतनाम के साथ। किसके साथ भैया, वियतनाम के साथ। और इसका एक जहाज जो है वह आ चुका है कहाँ पर, जो हमारा कोच्चि पहुंचा हुआ है, कोच्चि पहुंच गया वियतनाम का एक जहाज, जो कि क्या है, ये अभ्यास करने के लिए आया हुआ है। इस जहाज में मुख्यतः कहाँ, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। किसको है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना हमारा इसमें मुख्य उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पर सहयोग शब्द के साथ इसको जोड़ा गया। तो वियतनाम और भारत दोनों ही
देशों की सेनाओं के बीच ये होने वाला है। सहयोग बढ़ाने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। जहाज का चालक दल, पेशेवर, बातचीत, अभ्यास वगैरह कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, जहाज में। ये हो गई सारी बात। वियतनाम आ गया। 8वें प्रश्न का जवाब देंगे सभी। हाल ही में किसे गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है? गूगल इंडिया जो है उसका कंट्री मैनेजर किसे बनाया गया? मतलब हमारे इंडिया में गूगल का जो कंट्री मैनेजर हमारे देश के लिए नियुक्त किया गया है, वो मैनेजर किसे बनाया गया है? प्रीति लोबना को, रोशनी नादर को, या शुभ्रा घोष को, या नीति आहूजा को? तो यहाँ पर अगर देखा जाए बेसिकली तो आपके समक्ष यहाँ पर क्या कौन सा आ जाएगा प्रश्न? ये जो है आपका ये हो जाएगा ए नंबर पे। क्या लिखा है भैया? प्रीति लोबाना। प्रीति लोबाना, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसका डिटेल। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाइयों, बहुत बेहतरीन वाला प्रश्न है ये। इस प्रश्न की जितनी किए जाए वो है, और आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आउट होगा, छपने वाला प्रश्न है। हाल ही में महिलाओं के जूनियर एशिया कप के इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच में जो ये हुआ है, मतलब महिलाओं का जूनियर एशिया कप हुआ है, जो टूर्नामेंट हुआ है, इस टूर्नामेंट में के फाइनल मैच में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम, ध्यान दीजिए, भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने किसे हराया? किस देश को हराया? यहाँ पर दिया है किस देश को हराया। तो भैया जो फाइनल खेला गया था ये दो देशों के बीच में खेला गया था। भारत वर्सेस चीन। और चीन इससे पहले लगातार 3 बार चैंपियन रही है, लेकिन इस बार भारत ने इनको हरा दिया। ये 3 बार चैंपियन रही है, लेकिन इस बार भारत ने चाइना को हरा दिया, चीन को हरा दिया। ठीक है, हरा करके ये जीता है, हरा कर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ये जो आयोजन हुआ है कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजन जो हुआ है, ये आयोजन ओमान और मस्कट में हुआ। कहाँ पर हुआ भैया? मस्कट और ओमान में हुआ, और ओमान में आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ओमान में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, ये जो मुख्य बातें थी जो बता दिया। और भारत ने लगातार दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो ये 3 बार की जो चैंपियन रही थी उसको हराने के बाद ये हमने जीत लिया है, और ये मुकाबला टीम इंडिया के मुकाबले में 3 बार चैंपियन चीन को हराया है। ये बात ध्यान देने वाली मुख्य था। ठीक है, किसको हराया? चीन को हराया। किसके खिलाफ? चीन को। कहाँ हुआ? मस्कट और ओमान में हुआ है। और जीते कौन? भारतीय। और कौन सी टीम? हॉकी की भी कौन सी? जूनियर महिला वाली। ठीक है, ये इनका फोटो रहा बेसिक, जो विनर रहे उस समय का वहां का। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न आपके स्लाइड पर आ चुका है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो भैया मनाया गया नहीं, मनाने वाले हैं, जो कि कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? ये जो मनाया जाता है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 दिसंबर को यह मनाया जाता है। 18 दिसंबर को यह मनाया जाता है, दिसंबर। ठीक है, यह जो मनाया जाता है ये किस लिए मनाया जाता है? तो प्रवासियों के अधिकारों के समर्थन देने के लिए मनाया जाता है। जो प्रवासी लोग होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं, प्रवासियों के जो अधिकार होते हैं उनके लेके बेसिकली इसलिए मनाया जाता है, मतलब जागरूकता फैलाने के लिए प्रवासियों को। 18 दिसंबर को। विश्व की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय, विश्व लेवल पे ध्यान देना। अगर राष्ट्रीय बात आती है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की अगर बात आ जाए तो वो होती है 9 जनवरी। सभी जानते हैं इस तारीख को, 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं भैया? क्योंकि हमारे जो गांधी जी हैं वो भारत वापस लौटे थे। ठीक है, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, मतलब साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रीय मनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय 18 दिसंबर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 11वां नंबर का आपका स्लाइड पर आया है, इसका जवाब देंगे। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस नई पहल की घोषणा की है? मतलब अभी जो G20 की बैठकें चल रही हैं वो कहाँ पर चल रही है भैया? ब्राजील में चल रही है। ब्राजील इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो उसमें भारत के द्वारा कुछ नया इनोवेशन किया गया है, भारत के द्वारा कहा गया है। तो क्या है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव, डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता। तो कहाँ पर किया गया मेरे भाइयों? आप सभी को जानकर के अच्छा लगेगा कि भारत ने इसके द्वारा जो किया गया है ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है इसका जो पहल का घोषणा की है, यही यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर है, जो कि क्या है? सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सतत ऊर्जा पर केंद्रित है, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए बेसिकली बढ़ावा। ठीक है, सतत ऊर्जा मतलब लगातार बनी रहने वाली ऊर्जा, एनर्जी। 12वां प्रश्न आपके सामने है। शांति स्वरूप भटनागर
पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र में दिया गया है? तो शांति स्वरूप की बात की जा रही है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र में दिया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, साहित्य में, खेल में या संगीत में? तो ये दिया जाता है बेसिकली विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है ये जो है पुरस्कार, और ये भारत का प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कार क्या है? इसके लिए सबसे ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कार है, विज्ञान पुरस्कार है। कौन सा है? विज्ञान पुरस्कार है। तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण छपने वाला प्रश्न है ये, 12वां नंबर का भी। हाल ही में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मिशन स्कूल एक्सीलेंस जो प्रोग्राम है ये कहां पर, किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया भैया कहां पर? गुजरात में किया गया है। तो ये कहां पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। और ये गुजरात में जो किया गया है ये किस लिए किया गया है? तो स्कूल जो है, जो भी स्कूल है उन स्कूलों की बेहतरी, जो स्कूल की कंडीशन है वहाँ की जो है उसको बेहतर बनाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नामक योजना गुजरात राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है और यह स्कूलों की कंडीशन को सुधारने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न का जवाब आप सभी देंगे भाई। जो अगला प्रश्न है उसका जवाब देंगे, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में 300 वनडे मैच पूरे किए हैं? ये जो कारनामा है ये किसने पूरे किए हैं भैया? रोहित शर्मा जी ने किए हैं, या विराट कोहली ने किए हैं, या महेंद्र सिंह धोनी ने, या शिखर धवन ने किए हैं? तो यहाँ पर ये किए हैं आपके जो भारतीय टीम के कप्तान T20 में रहे हैं, वनडे में सॉरी, उन्होंने T20 से तो ये दे दिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन जो ओडीआई वाले हैं, ओडीआई के अभी भी कप्तान है, ओडीआई के कौन? रोहित शर्मा जी। उन्होंने ये जो कारनामा किया है ये 15 दिसंबर को पूरा किया है और इन्होंने 300 वनडे मैच पूरे किए हैं। वनडे मतलब जिसको हम ओडीआई कहते हैं आम भाषा में, बोलचाल में, वही वाला। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर जाते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है रोहित शर्मा जी के बाद में 15वां नंबर का, जो कि क्या है? भारत के पहले नाइट सफारी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये नाइट जो भारत का पहला है नाइट सफारी पार्क, तो पहला प्यार परीक्षा का बनता है, तो नाइट सफारी पार्क जो है ये कहाँ पर किया गया है भैया? तो ये किया गया लखनऊ। ये जो किया गया नाइट सफारी ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया भैया आपका लखनऊ। अरे यार ये हो क्या रहा है, हैंग मार रहा है बहुत, 2 मिनट रुकिएगा भाइयों। अब नहीं करेगा, अब कर दिया उसका पूरा इरेज, अब नहीं करेगा। तो ये जो किया गया है कहाँ पर किया गया है? लखनऊ जो है, लखनऊ में किया गया है। और लखनऊ कहाँ पर है भैया? आप सब जानते हैं यूपी में है। किस राज्य में है? यूपी में। तो किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है, और उत्तर प्रदेश के भी लखनऊ नामक सिटी में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और अगले प्रश्न का आप सभी जवाब देंगे। 16 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य ने स्वास्थ्य साथी मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य साथी मतलब किससे संबंधित है भैया? ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। किससे? स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ है, सेवाओं से जुड़ी हुई एप्लीकेशन है ये। और ये एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये जो प्रारंभ की गई है ये की गई भैया पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई। पीबी कर देता हूँ, पश्चिम बंगाल के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक, केरल ये कुछ भी नहीं है, तमिलनाडु के द्वारा ये प्रारंभ की गई है स्वास्थ्य साथी एप्लीकेशन। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर कृत्रिम ऑक्सीजन बनाने का परीक्षण किया है? ध्यान देना, बहुत बड़ी उपलब्धि है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा निर्मित की गई चीजें होती है उसको कृत्रिम कहते हैं। तो मानव ने ऑक्सीजन बनाया है कहां पर? चंद्रमा के ऊपर। तो ये परीक्षण किसने किया है? ये परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। तो ये किया गया है चीन के द्वारा किया गया भैया। ये अभी हाल ही में ये किया गया है, जो कि किस लिए किया गया है? जो कि वहां पर जो चंद्रमा पर किस लिए आते हैं भैया? जो हमारे जो परीक्षण के लिए जो भी मानव जाते हैं, मानव को जो भेजते हैं वहाँ पर, तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है चंद्रमा पर। तो वहाँ पर दीर्घकालिक लंबे समय तक क्या कर सके? वहाँ पर लंबे समय तक रहकर
क्या कर सके, वहाँ पर कार्य कर सके, रिसर्च कर सके, इसलिए वहाँ पर मानव निर्मित ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन का परीक्षण किया गया है चीन के द्वारा चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प लिया है? ये किस देश के द्वारा लिया गया 2030 तक? किस देश के द्वारा? भैया भारत। तो भारत का तो क्या है 2070 पहले हम बता चुके हैं। नेपाल का, मालदीव का या भूटान का? तो ये किया गया है भूटान के द्वारा 2030 तक किया गया है। और ये ऐसा इसलिए किया इन लोगों ने क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो पर्यावरण के अनुकूल स्थिति में रहें, इसलिए ये किया गया है। इन्होंने 2030 तक ही पूरा करने का निर्णय लिया है। किस देश ने हाल ही में अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने की घोषणा की है? अब भैया जिस देश ने कृत्रिम रूप से क्या ऑक्सीजन बनाने की तैयारी कर ली है, वह कहेगा ही सही कि भाई हमारे जो मानव है उसको हम कहाँ भेजने वाले हैं? वहाँ हम चंद्रमा पर भेजने वाले हैं। कहाँ पर भैया? अंतरिक्ष में चंद्रमा पर भेजेंगे भैया, चंद्रमा पर भेजने को हम तैयार हैं। तो वो कौन है, कौन सा देश है भैया? वो चीन ही तो है। चीन ने ये किया तो चीन ही करेगा ये कार्य। तो ये क्या है? चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कब भेजेगा भैया, इसका मिशन कब का है, किस साल तक भेज देगा चंद्रमा पर? तो 2025 में इसका मिशन है कि 2025 में भेजा जाएगा, ये इनका मिशन है। देखते हैं मिशन इनका सफल रहता है क्या नहीं रहता है, वो वाली बात है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपके सामने वो कौन सा आया भैया? तो बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है और ये आपके लिए ही नहीं बल्कि ये सभी एग्जाम कोई सी भी हो, ये प्रश्न तय है आना। क्या है? तय है भाई, आना तो तय है इसको। तो इसको आना तय है। तो यहाँ पर देखते हैं हम किसका, हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की योजना के तहत किस स्थान में इजरायली आबादी दोगुनी करेंगे? मतलब इजरायली प्रधानमंत्री ने एक योजना की घोषणा की है और उस घोषणा में कहा गया है, उस घोषणा में क्या कहा गया है कि वे आबादी को दोगुनी करेंगे। किस क्षेत्र में? तो गोलान हाइट्स जो नामक जगह है, उस स्थान पर क्या किया जाए भैया? वहाँ की जो आबादी है उनको दोगुनी की जाएगी। क्या की जाएगी? दोगुनी की जाएगी। और ये जो दोगुनी की जाएगी इसमें कौन होंगे? यहूदी होंगे और रशियन होंगे। ये जो वहाँ की आबादी है उसी आबादी को दोगुनी की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर स्कूलों के लिए भी योजना प्रारंभ की गई है। स्कूलों को भी इस योजना में समाहित किया गया है कि वहाँ पर स्कूलिंग सेवाएं भी प्रारंभ की जाएगी, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रारंभ की जाएगी। ये सारी बातें यहाँ पर प्रारंभ कर दी गई। तो ये कारण है क्योंकि जो सीरिया है, सीरिया उस जगह को हड़पना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये लोग, जबकि ये जो हैं, ये जो गोलान हाइट्स हैं, ये सीरिया से इजराइल पहले जीत चुका है। जब इसको जीत चुका तो इसके पास है, कब्जे में है। तो यहाँ की आबादी है और ये सब मतलब देख रेख सब इजराइल करता है। और अमेरिका भी इस क्षेत्र को, USA भी इस क्षेत्र को 2015 में घोषणा कर चुका है। 15-16 के आसपास ही कहा गया है कि ये जो है गोलान हाइट्स ये इजराइल का क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं एक अब जो है इस क्षेत्र में वो आबादी बनाने प्रारंभ कर चुका है, दोगुनी करेगा, ताकि उससे क्या होगा? इजराइल लोगों की वहाँ संख्या बढ़ जाएगी। तो ये रहा हमारा आज का संपूर्ण करंट अफेयर। इस करंट अफेयर में हमने जाना, हमने 15 तारीख को, 16 का और 17 दिसंबर का दिसंबर 2024 का करंट अफेयर जाना, जिसमें वे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए मैंने जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन 20 प्रश्नों में कुछ प्रश्न छूटे होंगे तो मैं अगले क्लास में एक 2 करके वो भी ऐड करता हुआ चलूंगा और आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, आपको पूरी क्लास करने के लिए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।